गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने अब तक कंप्लीट कर लिया है। होप आप लोगों की कॉपीज़ भी कंप्लीट हो रही होंगी और आप लर्न कर रहे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। The word supply implies various quantity of commodity which a seller is willing and able to offer for sale at a various prices during a period of time। आप लोगों को याद है डिमांड की भी ऐसी ही मीनिंग थी। डिमांड में भी यही कहा गया था। डिमांड और सप्लाई में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो आपने डिमांड में पढ़ा है वही आप सप्लाई में पढ़ेंगे। बस अंतर इतना है कि डिमांड में लोगों की क्या मांग थी, लोगों की क्या इच्छा थी, क्या डिज़ायर थी, क्या वांट्स थी, ये सब पढ़ा था। अब सप्लाई में हम ये देखेंगे कि वो कितना ख़रीदना चाहते हैं, उनकी एक इंडिविजुअल सप्लाई कितनी है, मार्केट सप्लाई कितनी है। हम ये देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कितना फ्लो कर रहा है। रिसोर्सेज की कमी मतलब रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सो द प्रॉब्लम अराइजेस। क्या करते हैं, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है और सप्लाई अनलिमिटेड है। तो क्या हो रहा है, रिसोर्सेज स्केयर होने के कारण हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो रही है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। अब हम सप्लाई में देखेंगे कि कितनी सप्लाई हो रही है। सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे कि सप्लाई क्वांटिटी होती है कमोडिटी की, जिसमें सेलर जितना चाहे माल बेचता है उस पर्टिकुलर प्राइस पे जिस पे वो सेटिस्फाइड होता है। वो चेंजेस इन ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम होगा उस पर प्राइस सेम रहेगी, ऐसा नहीं है। जैसे ही टाइम चेंज होता जाता है सप्लाई भी चेंज होता जाती है। लोगों की उसके प्रति डिमांड, किसी के प्रति डिमांड कम हो जाती है तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई इज़ डिपेंड ऑन डिमांड। अगर उसकी डिमांड होगी तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, अगर उसकी डिमांड कम होगी तो उसकी सप्लाई भी कम होगी। इट्स डिपेंड ऑन डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और अ मार्केट डिमांड ऑल्सो। एक इंडिविजुअल की डिमांड या मार्केट डिमांड। सप्लाई इज़ डिपेंड, सप्लाई किस पे जैसे डिमांड इंटरडिपेंडेंट है वैसे सप्लाई डिपेंडेंट है। सप्लाई डिपेंड करती है कि हर एक पर्सन क्या चाहता है। वो अगर उसकी डिमांड जो चीज़ के लिए होगी उस चीज़ के लिए उसकी सप्लाई भी होगी। अगर वो चीज़ वो ख़रीदना ही नहीं चाहेगा तो उसकी सप्लाई होगी ही नहीं, सिंपल। सो आप लोगों को मीनिंग तो समझ में आ गई होगी। अब हम एलिमेंट पढ़ेंगे। एलिमेंट ऑफ सप्लाई क्या होता है, जैसे हमने डिमांड में क्या पढ़ा था, डिज़ायर, विलिंगनेस, एबिलिटी टू परचेज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, यही एलिमेंट्स पढ़े थे। अब हम सप्लाई में पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई। कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई हो रही है, वो कंज्यूमर जो बेच रहा है उसकी कितनी विलिंगनेस है सेल करने की उस प्राइस पे, उस पीरियड ऑफ टाइम पे। तो कोई चेंजेस आया, बिल्कुल चेंज नहीं आया, बट सप्लाई बस वो विलिंगनेस वही रहा, प्राइस भी वही रहा, पीरियड ऑफ टाइम भी वही रहा और उसको कितनी क्वांटिटी में कमोडिटी को सप्लाई करना है वो भी वही रहा। तो कोई चेंजेस नहीं है। अब हमने डिमांड में भी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पढ़ा था, वैसे ही सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई होता है। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब पर पर्सन को सप्लाई करना कोई भी कमोडिटी। इंडिविजुअल सप्लाई रेफर टू अ क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल फर्म एट अ गिवन प्राइस। एक इंडिविजुअल जो कि कितना प्रोडक्ट ले रहा है, कितना उसको सप्लाई हो रहा है उस स्पेसिफिक टाइम पर और उस स्पेसिफिक प्राइस पे। मार्केट सप्लाई क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी कमोडिटी की जहाँ पर हम ऑफर करते हैं पूरे कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस, मतलब ऑफर करते हैं बाय ऑल। मार्केट में एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती, यहाँ पर ऑल की बात होती है। यहाँ पर सबको कितना आप ऑफर कर रहे हो, आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल होगी तभी आप ऑफ़र करोगे, अवेलेबल नहीं होगी तो ऑफ़र भी नहीं करोगे। तो इट्स डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चीज़ है और आप किसकी सप्लाई कर रहे हो। ओके, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है, सप्लाई वो होता है जहाँ पर वेरियस क्वांटिटी कमोडिटी प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर कोई भी कमोडिटी बनाता है, ऑफर फॉर सेल
सेल करने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पे और उस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो वो हो जाएगी हमारी सप्लाई। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी, अब वो कितनी क्वांटिटी में सप्लाई कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट, वो या रेडी है, विल है, उसको सप्लाई करना है, वो हो जाएगा क्वांटिटी सप्लाई। लाइक एग्जाम्पल, इफ़ एट द प्राइस ऑफ 40 अ प्रोड्यूसर इज़ रेडी टू ऑफर 4 kg, 40 रुपये में वो 4 kg वीट देने को तैयार है ना। तो ये क्या है, उसकी विल है कि वो 40 रुपये में इतना, 40 रुपये में 4 kg वीट दे सकता है। तो ये क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगी 4 kg और प्राइस हो जाएगी 40। दैट्स इट। ये था हमारा सप्लाई एंड क्वांटिटी सब। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई और अ सप्लाई फंक्शन। Supply of a commodity is a function of several factors that can be grouped together through the following equation। हमने सप्लाई पढ़ा, अब सप्लाई फंक्शन क्या होता है। देखो सप्लाई फंक्शन में आप लोगों को ये फॉर्मूला दिख रहा होगा ब्रैकेट में, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ये देखो, ये दिख रहा होगा एस एक्स इक्वल टू एफ ब्रैकेट ओपन पी एक्स पी आर एन जी PF T EX GB। It means XX means S, X means supply of commodity, F means functional relationship, PX mean own price, उसकी खुद की प्राइस, PR means price of related goods, उसकी क्या गुड्स की क्या प्राइस है, NF मतलब नंबर ऑफ फर्म, कितनी फर्म है, G मतलब गोल, P मतलब प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि उसने कितना, जब माल बनाते समय उसने कितना प्राइस लगाया, T मतलब टेक्नोलॉजी, और EX मतलब बिजनेस एक्सपेक्टेशन, बिजनेस क्या चाह रहा है उससे, और GP मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या चाहती है हमसे। बिजनेस, एक बिजनेसमैन से गवर्नमेंट का भी अधिकार होता है, तो हमसे गवर्नमेंट क्या लेगी, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी लग रही है, कितने नंबर्स ऑफ फर्म हैं, ये सब हमारे किस में, ये सब लिखा हुआ है। ये आप लोग एक बार रीड कर लेना, घबराए नहीं, अच्छे से रीड करें। ये फंक्शंस जो हैं वो समझने के हैं, अगर ये समझ में आ गया तो आपको डिटर्मिनेंट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं फंक्शंस को हम डिटर्मिनेंट्स में इंडिविजुअल एक्सप्लेन करूँगी मैं इंडिविजुअली। लाइक फर्स्ट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में प्राइस ऑफ कमोडिटी आएगा। सप्लाई ऑफ कमोडिटी डायरेक्टली अफेक्ट करती है प्राइस पे। जैसे हम डिमांड पे बोलते थे कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, वैसे ही सप्लाई में भी बोलेंगे कि दूसरी किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ प्राइस पे पड़ेगा। अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। प्रैक्टिकली सोच लेते हैं कि हमने किसी भी चीज़ की प्राइस जो हम डेली यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, लाइक मिल्क हम क्या ले रहे थे, एक पैकेट ले रहे थे, तो क्योंकि मिल्क महंगा था, जैसे ही मिल्क सस्ता हुआ हमने क्या करा, दूध तो पिया ही, दही भी खाई, मक्खन भी खाया, बटर भी खाया, तो क्या हुआ, मिल्क का सप्लाई बढ़ा दिया, प्राइस कम हुई, सप्लाई बढ़ गई। सिंपली बात है, अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिपेंड करता है प्राइस और उसके रिलेटेड गुड्स पे। अब मैंने आप लोगों को डिमांड में दो तरह के गुड्स बताए थे, एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि द सब्सटीट्यूट गुड्स आर गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। इसमें नहीं लिखा है, मैं अपने से बोल रही हूँ, ऐसे गुड्स जो कि एक की जगह पर दूसरे यूज़ होते हैं। लाइक टी एंड कॉफ़ी, अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, लाइक कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग टी पीना पसंद करते हैं। तो अगर एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की सप्लाई बढ़ जाएगी। ओके, अगर एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की सप्लाई बढ़ जाएगी। सेम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब फर्स्ट तो हमने सब्सटीट्यूट गुड्स पढ़ा, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप रहने दीजिए, वैसे मैंने डिमांड में आप लोगों को बताया है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक साथ यूज़ होते हैं, लाइक ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलें तो बोल सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर यूज टुगेदर, मतलब जो कि एक साथ यूज़ होते हैं। ओके,
दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमने दो डिटर्मिनेंट्स के दो पढ़ लिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आप लोग अभी इतना ही पढ़ें, ये डिटर्मिनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना अच्छे से देख लें, समझ लें, और इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।